प्रिय विद्यार्थियों, आपका डिजिटल क्लास में स्वागत है। और इससे पहले हम लोगों ने दर्पण सूत्र पढ़ लिया था और एफ बाय आर में रिलेशन पढ़ लिया था। अब उस टॉपिक का जो एक भाग है आवर्धन, वो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। देखिए, आवर्धन का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए, उसके बाद में हम इसके फॉर्मूलों को समझेंगे। आवर्धन का सीधा सा मतलब है कि दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब बिंब का कितने गुना है। दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब बिंब का कितने गुना है। सपोज बिंब 5 सेंटीमीटर लंबाई का है। बिंब कितने सेंटीमीटर लंबाई का है? 5 सेंटीमीटर लंबाई का है। और प्रतिबिंब बनता है 10 सेंटीमीटर लंबाई का। तो बताइए ये बिंब का कितने गुना हो गया? ये 5 का बिंब है, 10 का प्रतिबिंब है, तो 2 गुना हो गया ना। तो ये 2 है वो आवर्धन कहलाएगा। आवर्धन का मतलब है कि बनने वाला प्रतिबिंब बिंब का कितने गुना है। ओके, ये होगी आवर्धन की डेफिनेशन। तो अभी हमने इसका फॉर्मूला भी बनाएंगे, पहले डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। आवर्धन से अभिप्राय है कि बनने वाला प्रतिबिंब बिंब का कितने गुना है। अब इसी के आधार पर हम गणितीय सूत्र इसका निर्माण कर सकते हैं। गणितीय सूत्र का इसी के आधार पर हम निर्माण कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको कि मान लीजिए, एग्जांपल दिया था मैंने अभी आपको, मान लीजिए कि बिंब का साइज कितना है। बिंब का साइज, आकार, बिंब के साइज को मैंने h से रिप्रेजेंट कर दिया। किससे? h से, स्मॉल h। बिंब का साइज हमने मान लिया 5 सेंटीमीटर है। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं फॉर्मूले को बनाने के लिए। तो फिर ये भी मान लेते हैं कि जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब का जो साइज है, दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का जो साइज है h डैश है और इसकी वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आप देखिए आवर्धन कितना होगा। हमने ये बताया है कि बनने वाला प्रतिबिंब बिंब का कितने गुना है। तो देखिए बिंब का कितने गुना दिख रहा है आपको। ये बिंब का कितने गुना है? ये है बिंब का 2 गुना। तो ये 2 क्या होगा भाई? ये 2 क्या होगा? ये 2 होगा आवर्धन। 2 क्या होगा? आवर्धन। तो इस आधार पर आवर्धन का सूत्र कैसे बनेगा? देखिए अगर हम 10 में 5 का भाग लगाएं तो 2 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आवर्धन का सूत्र क्या बन गया? आवर्धन मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बनता है प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब का साइज h डैश बटा में बिंब का साइज, बटा में बिंब का साइज h। ये सूत्र बनता है। ये सूत्र किससे बना है? परिभाषा से ही बना है। ओके, अब हम लोग इसके अलावा एक सूत्र और बनाना चाहते हैं। तो देखिए एक और सूत्र बनाने के लिए ये चित्र हमारी सहायता करेगा। ये चित्र कोई और नहीं है, ये वही चित्र है जो हमने कल समझा था। कल कब? पीछे के लेक्चर के अंदर हमने समझा था दर्पण सूत्र प्रूफ करते समय। याद कीजिए कि मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण आ रही है। दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेगी। ये रहा मुख्य फोकस, यहाँ ये रहा मुख्य फोकस। ओके,
तो एक प्रकाश किरण हम लोग सुविधा की दृष्टि से ये ध्रुव वाली लेते हैं, मैं लेता हूँ, आप अगर चाहें तो इसके अलावा भी यूज़ कर सकते हैं, मुझे ये ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है बनाने में। तो यहाँ से परावर्तन के पश्चात ये प्रकाश किरण चली गई और ये जहाँ भी काट रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, वहाँ किसकी रचना हो गई है? प्रतिबिंब की। अब मैंने कहा था आप इन दो रूल्स के अलावा भी कोई अप्लाई कर सकते हो, तो आप देखेंगे कि बुक वाले ने एक और रूल अप्लाई कर रखा है। ये देखिए, ये वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर वापस लौट गई। ये भी इंटरसेक्ट यहीं कर रही है, तो इससे भी प्रतिबिंब की रचना यहीं होनी है, लेकिन हम इन दो का ही यूज करने वाले हैं। और अब हम लोगों को अगर आवर्धन के इस सूत्र के लिए एक और सूत्र बनाना है, तो हमें ऐसे त्रिभुजों को ढूंढना होगा जिसमें H और H डैश आए। तो अब देखिए, एक त्रिभुज ये रहा, जिसको मैं आपके सामने अभी छायांकित कर रहा हूँ। त्रिभुज, नाम ढूंढिए त्रिभुज का क्या है, इसको छायांकित कर दिया। इस त्रिभुज में आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा, कौन नज़र आएगा? H। H कौन है? बिंब का साइज, बिंब का नाम क्या है? AB। तो ये H, इसकी हाइट कितनी है? H। तो बिंब का साइज इस त्रिभुज में आता है। और हमें एक त्रिभुज और ढूंढना है इसी त्रिभुज के समरूप। तो इस त्रिभुज के समरूप ये देखिए, नीचे एक त्रिभुज और नज़र आएगा आपको छोटा सा, इसके समरूप है। मैं भी प्रूफ कर दूंगा कि ये दोनों समरूप हैं। अपने को पता है ए प्रॉपर्टी से इस बात को हम प्रूफ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। कौन कौन से त्रिभुज को समरूप प्रूफ करना है? त्रिभुज ABP और त्रिभुज A', B'। ये रहा, ये जो पॉइंट है ये तो है A', और ये पॉइंट ऊपर वाला जो है ये B'। ओके, तो ये समरूप कैसे हैं? क्योंकि देखिए इनमें एंगल APB और एंगल A'PB' बराबर है। किसके नियमों से? ये है परावर्तन के नियम से बराबर। क्योंकि जब मैंने रूल पढ़ाए थे उनमें ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है परावर्तन के नियमानुसार। ओके, तो दोनों त्रिभुजों में एक तो कोण बराबर है, एक कोण और भी बराबर है। आप देखिए 90 डिग्री। कौन कौन से एंगल बराबर हैं? एंगल ABP और एंगल A', B' बराबर हैं। रीज़न क्या है? दोनों ही एंगल किसके बराबर हैं भाई? 90 डिग्री के बराबर है। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि त्रिभुज ABP और त्रिभुज A', B' क्या होंगे? समरूप होंगे। क्या होंगे? ये समरूप होंगे। और आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों में हम भुजाओं का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि भुजाओं का अनुपात उसमें क्या होता है? बराबर होता है। तो आगे चलते हैं। अभी हमने देखा दो त्रिभुज समरूप हैं, तो उनकी भुजाओं का अनुपात निकाल लेते हैं। तो AB बटा में A', B' कहाँ से आया है? देखिएगा, AB ये रही भुजा और A', B' ये रही। तो इस त्रिभुज की एक भुजा के बटा में इस त्रिभुज की एक भुजा रख दी गई है, और इसके बाद में दूसरी भुजा इसमें है BP या PB, एक ही बात है, और इसके समरूप है इसमें B', तो हम इनका लिखते हैं BP बटा में B', ओके। ये क्या है? ये है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, बिंब का साइज। और ये क्या है? साइज ऑफ इमेज, H'। ये है प्रतिबिंब का साइज। तो आप रिप्लेस कर सकते हैं H और H' से, लेकिन
सावधानी रखिएगा, यहाँ किस बात की सावधानी रखनी है, हमें साइन कन्वेंशन का यूज़ करना है, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करना है। तो हम लोग लिखेंगे चिन्ह परिपाटी के अनुसार बिंब का साइज जो ए बी है उसे हम लोग प्लस का एच ले सकते हैं। देखिए कैसे, चिन्ह परिपाटी आपको याद होगी, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी को धनात्मक लिया जाता है, तो हमने एच को क्या ले लिया है, धनात्मक ले लिया है। ओके, इसके बाद में मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी को ऋणात्मक लिया जाता है। तो देखिए हम लोग प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब का साइज जिसको हम लोग ए डैश बी डैश से दर्शाते हैं, वो हो जाएगा माइनस एच डैश, क्योंकि ये मुख्य अक्ष की क्या है, नीचे की ओर है, और मुख्य अक्ष के नीचे की ओर डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, माइनस में। अब आपको ये भी याद होगा कि आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापे की दूरियां हम ऋणात्मक लेते हैं, और दूरियां कहाँ से मापना शुरू करते हैं, ध्रुव से। तो हम ध्रुव से अगर दूरियां मापेंगे, इधर की ओर जाएंगे तो बिंब दूरी u, इधर की ओर जाएंगे तो प्रतिबिंब दूरी v, और इधर की ओर जाएंगे तो फॉक्स दूरी f। ये तीनों ही क्या हो जाएगी, ऋणात्मक, क्योंकि इनको p से मापेंगे तो इधर की ओर ही जाना पड़ेगा ना मापने के लिए। ओके, तो हम लोग लिख पाएंगे कि बिंब दूरी जिसको हम लोग BP से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो होगी माइनस का u, और प्रतिबिंब दूरी B डैश P होगी माइनस V। ओके, उम्मीद है आपको ये प्लस माइनस समझ में आ गया होगा कैसे आए हैं। अब हमारे पास जो आवर्धन का फॉर्मूला है, इसका प्रयोग करेंगे आवर्धन का एक नया फॉर्मूला बनाने के लिए। तो देखिए आवर्धन का सूत्र है क्या, आवर्धन का मौजूदा सूत्र जो हमारे पास है वो है भाई, बिंब का साइज ए बी बटा प्रतिबिंब का साइज ए डैश, प्रतिबिंब का साइज बटा बिंब का साइज, प्रतिबिंब का साइज ए डैश बी डैश बटा में बिंब का साइज ए बी। ओके, अब देखिए हमारे पास ये समीकरण एक दिख रहा है आपको, तो अगर हम लोग इसको उल्टा कर दें, समझ गए ना आप कैसे, इसमें डैश बटा में आ रहा है, अगर हम लोग इसे उल्टा कर देते हैं तो ये किस रूप में आ जाएगा, ये आ जाएगा ए डैश बी डैश बटा में ए बी बराबर बी डैश पी बटा में बी पी। अब देखिए बेनिफिट क्या होगा, आप इस पूरे फॉर्मूले के अंदर साइन कन्वेंशन का यूज कीजिए और इसके बराबर में क्या लिख सकते हो, बी डैश पी अपॉन बी पी। अब आप साइन कन्वेंशन का यूज करते हुए वैल्यूज रखिए, तो आवर्धन m बराबर बनेगा, ए डैश बी डैश को किसका लेंगे, माइनस का, एच डैश इसको प्लस का एच इक्वल्स टू में ये बी डैश पी माइनस का वी और ये होगा माइनस का यू, ये तो कैंसिल हो गए माइनस माइनस, तो आवर्धन m बराबर बचेगा h। देखिए इसको हल कीजिए एक बार, किसको, इसको केवल
क्योंकि ये दोनों बराबर है ना स्टेप। तो देखिए एच डैश इक्वल्स टू, इसको एक बार हटा देता हूं मैं, इसको हल करते हैं केवल और केवल। ये हमने साइन कन्वेंशन यूज कर दिया है इसके अंदर। तो एच डैश बटा एच, यहाँ माइनस था अपने पास, इक्वल्स टू में माइनस वी अपॉन यू। देखिए माइनस कहाँ से आ गया, इसके पास माइनस लगा था वो मैंने इधर कर दिया। ऐसा क्यों किया है, देखिए ऐसा इसलिए किया है ताकि मुझे ये वैल्यू मिल सके, और इसको मैं क्या नाम दे सकता हूँ, इसको नाम दे सकता हूँ मैं एम, एम मतलब आवर्धन। तो इसको मैंने अलग किया है। अब देखेंगे आप ये अलग हो गया, तो इसका नाम क्या दिया जा सकता है, इसका नाम दिया जा सकता है आवर्धन। ओके, ये हो गया आवर्धन। तो आवर्धन के सूत्र क्या बन गए, आवर्धन का सूत्र ये तो हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही था। अब एक नया सूत्र आवर्धन का क्या बन गया है, आवर्धन का एक नया सूत्र जो हमारे पास बना है अभी, m इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू बना है। इस सूत्र से हम आवर्धन ज्ञात कर सकते हैं। आवर्धन क्या था कि बढ़ने वाला प्रतिबिंब बिंब का कितने गुना बड़ा है, ये आवर्धन था। ठीक है, तो इसमें हमने क्या पढ़ा, आवर्धन की डेफिनेशन पढ़ी, हमने एक एग्जाम्पल लिया और एग्जाम्पल की मदद से हमने एक गणितीय सूत्र बनाया, किसके लिए, आवर्धन के लिए। फिर हम लोगों ने आवर्धन का एक और सूत्र v और u के पदों में ज्ञात करने के लिए एक डायग्राम की मदद ली। डायग्राम में एक बिंब लिया और बिंब का क्या बनाया, प्रतिबिंब बनाया। ओके, और फिर हमने इसके अंदर क्या ढूंढ लिए, दो समरूप त्रिभुज ढूंढे और हमने इनको समरूप प्रूफ भी किया। दो त्रिभुज लिए जिनके अंदर बिंब का साइज और प्रतिबिंब का साइज आता हो, और इनको क्या किया, हमने समरूप प्रूफ किया। और समरूप प्रूफ करने के बाद में हमने भुजाओं का अनुपात ज्ञात किया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे, क्योंकि प्रतिबिंब का साइज बटा बिंब का साइज ही तो आवर्धन है। तो हम लोग इस, ये है बिंब का साइज, ये प्रतिबिंब का साइज, इसको उल्टा किया, प्रतिबिंब का साइज बटा बिंब का साइज, ताकि आवर्धन बन सके। और चिन्ह परिपाटी के अनुसार हमने ये वैल्यूज प्लस माइनस की जो भी थी उनको लिख दिया और इनका हमने इसमें यूज कर दिया और आवर्धन का सूत्र बन गया। ओके, अब हम लोग दर्पण पढ़ चुके हैं और दर्पण से संबंधित कुछ एक क्वेश्चन करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। हमें दिया गया है अवतल दर्पण और वक्रता त्रिज्या कितने सेंटीमीटर दी है, 50 सेंटीमीटर, और पूछा क्या गया है, फोकस दूरी। वैसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, लेकिन फिर भी आप देखिए इसे ध्यान से। दर्पण कौन सा है, अवतल। अवतल का मतलब पॉलिश आउटर साइड में की गई है, इसको पॉलिश कहाँ की गई है, बाहर की साइड में। तो प्रकाश कैसे आएगा इस पर, इस प्रकार से प्रकाश आएगा। और दूरियां कहाँ से मापनी है, दूरियां मापनी है सारी की सारी ध्रुव से। ये हो गया P ध्रुव। तो ध्रुव से अगर आप दूरी माप रहे हो वक्रता केंद्र C की, जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बताइए आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में नहीं है क्या, ये आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में ही है। ध्रुव से मापना शुरू करेंगे, वक्रता केंद्र की ओर आएंगे, तो आपतित प्रकाश के किधर जा रहे हैं, विपरीत जा रहे हैं। ओके, तो इस दूरी को क्या लेना होगा, ऋणात्मक लेना होगा। हमने ये सिद्ध कर लिया था कि फोकस बिंदु एकदम मिड में आता है P और C के, तो ये दूरी किस में लेनी होगी, हमें ये भी माइनस में लेनी होगी। क्यों भाई, क्योंकि इसे भी ध्रुव से मापेंगे और ध्रुव से मापते हुए F की ओर आएंगे, तो आपतन दिशा के क्या आ रहे हैं, विपरीत आ रहे हैं। ओके, अब हम लोग ये ऑलरेडी जानते हैं क्या, कि गोलीय दर्पण के लिए, कौन से दर्पण के लिए, गोलीय दर्पण के लिए क्या जानते हैं कि R इक्वल्स टू होता है 2F। ओके, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि जो त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या R वो है 50
सेंटीमीटर। ओके, और पूछा क्या है, फोक्स दूरी। तो एफ इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, r/2, अर्थात एफ इक्वल्स टू बढ़ेगा 50/2 बराबर 25 सेंटीमीटर। आप इसे प्लस का लिखना चाहेंगे या माइनस का? इसकी चर्चा मैंने अभी की है कि इसमें ये दोनों दूरियां क्या होती है ये दोनों दूरियां ऋणात्मक होती है। सॉरी, ये दूरी नहीं है, ये दूरी है। दोनों दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो आपका उत्तर भी किस में आएगा, ऋणात्मक में आएगा, क्योंकि जो ये गिवन वैल्यू है ये ऋणात्मक में है। ये r इक्वल्स टू -50 कहना ठीक होगा इससे। तो यहाँ r की वैल्यू माइनस में आएगी और 25 सेंटीमीटर माइनस का हो जाएगा। ये हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आप प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये है एक वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, ध्यान दीजिए वक्रता त्रिज्या की वैल्यू हमें दी गई है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या दी गई है, मतलब वक्रता त्रिज्या r जो है वो दी गई है हमें 15 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण के सामने 10, दर्पण कौन सा है, अवतल। देखिए अवतल दर्पण ये हो गया, और अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर, ये लीजिए हमने एक बिंदु अपनी इच्छा से 10 सेंटीमीटर दूर रख लिया। कितनी सेंटीमीटर दूरी है, 10 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, और इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, वक्रता त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर। ये लीजिए मान लिए वक्रता के अंदर C है, तो ये दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर वक्रता केंद्र की दूरी। ओके, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आवर्धन। एक ही क्वेश्चन के अंदर कितने क्वेश्चन पूछ लिए हम लोगों से, 3। एक तो उसको हमें लोकेशन बतानी है, एक प्रकृति, प्रकृति का मतलब है कि काल्पनिक बनेगा या फिर वास्तविक बनेगा, ये पूछा गया। आवर्धन कितने गुना बनेगा। तो हम इन तीनों प्रश्नों के एक एक करके उत्तर निकालते हैं। पहले हमें ये 15 क्या दिया हुआ है, त्रिज्या r। तो r हमें दिया हुआ है, तो बताइए फोक्स दूरी कितनी होगी, फोक्स दूरी होगी -15/2 सेंटीमीटर। कौन सा सूत्र लगाया है आपको याद होगा, F इक्वल्स टू r/2। ओके, माइनस क्यों लगाया है वो मैंने पीछे वाले न्यूमेरिकल में अभी चर्चा की है, दोबारा चर्चा नहीं करूँगा। अब हमें एक सूत्र याद है जिसको हम कहते हैं दर्पण सूत्र। क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र में 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। अब आप देखिए f आपको दिया हुआ है 15/2, v आपको ज्ञात करना है, u दिया हुआ है। कहाँ दिया है u, देखिए ये रहा, कितना दिया है 10, प्लस का या माइनस का, माइनस का, क्योंकि दूरी कहाँ से मापनी है, ध्रुव से। तो ध्रुव से इधर की ओर आओगे मापते हुए, तो आपतित प्रकाश के विपरीत आ रहे हो ना, आपतित प्रकाश तो इधर की ओर है, इधर आपतित हो रहा है, तो आपतित प्रकाश के क्या आ रहे हैं आप, विपरीत आ रहे हैं। ठीक है, तो माइनस की हो जाएगी। तो आपको और क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है u, f दिया हुआ है, आपको u भी दिया हुआ है, कितना, -10 सेंटीमीटर। इन रिजल्ट का हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। तो f की वैल्यू रख देते हैं पहले तो f की वैल्यू होगी 2/15, वो भी माइनस का। ओके, बराबर 1/v प्लस 1/u कितना है, -10। कितना है, -10।
10। इसको इधर ले चलते हैं तो 1/v बराबर माइनस का 2/15 पड़ा है ऑलरेडी, और ये इधर जाएगा तो प्लस का 1/10। ओके, तो 1/v बराबर एलसीएम और भाग लगाते हैं 10 गुणा 2 20 माइनस का 20 और प्लस 15। ओके, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ से v की वैल्यू निकल करके आएगी इसको जोड़ेंगे तो माइनस का 5/150, तो 1/v बराबर माइनस का 5/150, तो v बराबर बन जाएगा 150/5, वो भी माइनस का, भाग लगा दीजिए तो v इक्वस टू हो जाएगा 5 × 15 30 माइनस का 30 सेंटीमीटर। देखिए बिंब यहाँ रखा था हम लोगों ने, प्रतिबिंब कहाँ बढ़ने वाला है, ये दूरी 15 है, यहाँ कहीं प्रतिबिंब बढ़ने वाला है, यहाँ कहीं। ओके, और कितनी दूर है ये 30 सेंटीमीटर, ध्रुव से कितनी दूरी है 30 सेंटीमीटर। और इधर जो प्रतिबिंब बनता है वो आप जानते हैं कि कैसा होता है, वास्तविक। और उल्टा, उल्टा है तो आवर्धन क्या होगा, उल्टा है तो आवर्धन क्या होगा, ऋणात्मक माइनस का होगा, और सीधा है तो आवर्धन क्या आएगा, धनात्मक आएगा। ओके, और आप जो पीछे मैंने लेक्चर करवाया था उसको देख कर के आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जब बिंब वक्रता केंद्र से आगे की ओर ध्रुव की ओर होता है तो बढ़ने वाला प्रतिबिंब बिंब से बड़ा होता है, और बड़ा है तो आवर्धन की वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी। ये हम उत्तर के बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं, अब हम निकालेंगे उत्तर को। ठीक है, तो चलते हैं आगे। हमने v ज्ञात कर लिया और u हमारे पास है, v और u दोनों हैं। अब आवर्धन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, आवर्धन। तो आवर्धन की वैल्यू जो है वो आएगी -v/u। देखिए हमारे पास बिंब का साइज और प्रतिबिंब का साइज नहीं दिया हुआ, इसलिए हमने जो पीछे थोड़ी देर पहले आवर्धन का सूत्र बनाया था ये रहा, इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू -30, साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यू रखनी है यहाँ पर, और u की वैल्यू कितनी है -10। ओके, अब इसको हल कर देते हैं तो m की वैल्यू बढ़ेगी -3, और ये है मात्रकहीन, इसका मात्रक नहीं होता भाई, ये क्या है, मात्रकहीन। ओके, तो आवर्धन ऋणात्मक होने का मतलब क्या है भाई, यदि आवर्धन नेगेटिव है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। और अगर वास्तविक बना हुआ है तो फिर उल्टा भी बनेगा। आपने ये पीछे के लेक्चर में बात पढ़ी थी, प्रतिबिंब वास्तविक है तो फिर वो क्या बनेगा, उल्टा भी बनेगा। ये आवर्धन नेगेटिव की है, तो आपको प्रश्न में पूछा गया था स्थिति, तो पहले का जवाब हो गया कि जो स्थिति है ना, प्रतिबिंब की स्थिति है v, वो तो है ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर। ओके, आपतन दिशा के विपरीत
ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। और क्या पूछा गया था? आपसे पूछा गया था प्रकृति। तो प्रकृति जो है वो आवर्धन ऋणात्मक में आया है, इसलिए आवर्धन की वैल्यू नेगेटिव आई है, इसलिए प्रकृति जो है वो है वास्तविक, ना कि काल्पनिक। तो प्रकृति कैसी है? वास्तविक। तीसरा प्रश्न पूछा गया था कि आवर्धन कितना है। आवर्धन की वैल्यू पूछी गई थी, m की वैल्यू। तो m की वैल्यू है -3, मतलब बढ़ने वाला प्रतिबिंब बिंब का कितने गुना बनेगा? 3 गुना। उदाहरण के लिए अगर बिंब का साइज 5 सेंटीमीटर है तो बढ़ने वाले प्रतिबिंब का साइज 5 तिये 15 सेंटीमीटर होगा। ओके, और उल्टा बढ़ेगा, क्योंकि वास्तविक है तो वो क्या होगा? उल्टा होगा। और आप ये समझ ही गए होंगे कि आवर्धन यदि धनात्मक हो, आवर्धन यदि धनात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा? प्रतिबिंब कैसा होगा? काल्पनिक होगा। क्या होगा? काल्पनिक होगा। और क्या होगा? सीधा होगा। कैसा होगा? सीधा होगा। काल्पनिक और सीधा। ओके, कब होगा ऐसा? जब आवर्धन क्या होगा? धनात्मक होगा। इन बातों को आप याद भी कीजिएगा इन न्यूमेरिकल्स के माध्यम से। तो आगे एक हमारे पास एक क्वेश्चन और है, ये और देखिए आप। हमें दिया गया है अवतल दर्पण। क्या दिया गया है? अवतल दर्पण। ये रहा अवतल दर्पण। इधर से बाहर की साइड में पॉलिश कर देंगे तो अवतल दर्पण बन जाएगा। ओके, अवतल दर्पण के सामने बिंब, सामने रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर पर बनता है। 100 सेंटीमीटर पर कौन बनता है? बिंब का प्रतिबिंब दर्पण के सामने, मतलब प्रतिबिंब बनता है। तो हमें गिवन है, दिया गया है कि जो प्रतिबिंब है ना, जिसको हम प्राय a' b' से रिप्रेजेंट करते हैं, v = 100 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। ओके, सामने लिखा है, दर्पण के सामने लिखा है, पीछे नहीं लिखा। अगर पीछे लिखा हो तो तुम इधर बनाता है ऐसे। ओके, लेकिन लिखा सामने है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 98 सेंटीमीटर लग रहा है मुझे, ये 98 सेंटीमीटर हो तो बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए हमें फोकस दूरी दी गई है 90, ये 0.98 है। 98 मान के कर देता हूँ, हो सकता है 0.98 हो, तो इस हिसाब से आप कन्वर्ट कर लेना अपने आप। तो ये कितनी दूरी है? हमें फोकस दूरी दी गई है 98 सेंटीमीटर। ओके, मैं 98 सेंटीमीटर ले रहा हूँ इसे। हमें पूछा गया है बिंब की दूरी। देखिए गिवन जो है वो लिख दीजिए आप। आपको गिवन है v का वैल्यू -100 सेंटीमीटर। ये माइनस का क्यों लेना है? मुझे लगता है अब तक आप ये बात समझ चुके होंगे अच्छी तरह से, क्योंकि बिंब अगर यहाँ कहीं रखेंगे तभी तो प्रतिबिंब बनेगा ना। बिंब पीछे तो रखने वाले हैं नहीं, अपने सामने ही रखेंगे बिंब को कहीं ना कहीं। ठीक है, अगर बिंब को हम लोग सामने रखेंगे, यहाँ रख लीजिए, हो सकता है इधर हो, मुझे पता ही नहीं कहाँ है, लेकिन मैं कहीं भी ये रखूँगा तो प्रकाश तो यूँ ही जाना है ना। और दूरियाँ कहाँ से माप के आऊँगा? ध्रुव से। ध्रुव से मापूँ तो इधर ही आना पड़ेगा ना, और इधर आऊँगा तो दूरियाँ क्या होगी? नेगेटिव होगी। ओके, फोकस दूरी कितनी दी हुई है हमें? -98 सेंटीमीटर। कितना? -98 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना है भाई? u ज्ञात करना है, बिंब दूरी u ज्ञात करनी है। तो u v f किस में आते हैं? दर्पण सूत्र में आते हैं। तो देखिए दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र है क्या? 1/f = 1/v + 1/u। जो गिवन है पुट कर दीजिए, हो जाएगा। तो f की वैल्यू कितनी है? 1/98। कितनी है? 98। माइनस की, माइनस लगा दिया, इक्वल्स टू 1/100
ये भी किस में है, माइनस में है। ये लीजिए 1/u, पक्षांतरण कर दीजिए, 1/u इक्वल्स टू, इसको इधर लेके जाएंगे तो 1/100, इधर जाएंगे प्लस का हो जाएगा ना, और माइनस का ऑलरेडी 1/98 पड़ा ही है। ओके, अब देखिए एलसीएम क्या आएगा, 98 मल्टीप्लाई 100, तो भाग लगाते हैं तो यह रहेगा 98, और माइनस का 98 का भाग लगाएंगे तो 100, तो क्या निकल के आता है सामने, u इक्वल्स टू आएगा, इसको उल्टा कर दिया मैंने, तो 98 मल्टीप्लाई 100 था, और अपॉन में माइनस का 2 रह जाएगा, तो डिवाइड कर दीजिए इसे, तो आंसर आएगा माइनस में भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा, 150, 98, 49, 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 4900 इन सेंटीमीटर, किसमें, सेंटीमीटर में। ओके, हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो u इक्वल्स टू -49 मीटर, कहने का मतलब बिंब को काफ़ी ज़्यादा हमें क्या करना पड़ेगा, दूर रखना पड़ेगा, इधर काफ़ी दूर रखना पड़ेगा, फिर जाकर के प्रतिबिंब f के क्लोज बनेगा, पास में बनेगा। तो हम लोगों से प्रश्न में क्या पूछा गया था, बिंब की दूरी, तो उत्तर क्या लिखेंगे आप लास्ट में, आप लिखेंगे दर्पण के सामने 49 मीटर दूरी पर बिंब को रखना होगा। ओके, ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो अवश्य कमेंट सेक्शन में लिखा करें आप लोग। अंतिम क्वेश्चन है आज का ये, एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखे एक पिन, देखिए अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखे एक पिन, पिन मतलब वस्तु, पिन का प्रतिबिंब दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। आपको यहाँ u भी दिया और v भी दिया है, ढंग से पहचान लीजिएगा। देखिए दर्पण कौन सा है, अवतल, ये लीजिए अवतल दर्पण आ गया हमारे सामने, और अब करना क्या है, अवतल दर्पण के सामने बिंब और प्रतिबिंब की पोजीशन बतानी है हमें। तो देखिए एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखे एक पिन का प्रतिबिंब, मतलब पिन कितनी दूर रखी है, 20 सेंटीमीटर, ये रही पिन, और ये कितनी दूर है, ये है 20 सेंटीमीटर दूर। ओके, पिन का प्रतिबिंब दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर बनता है, ये रहा प्रतिबिंब, ये कितनी दूरी है, ये है 40 सेंटीमीटर दूरी। अब देखिए आप देखिए ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ v। ओके, ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है u। ओके, और ये दूरियां लेनी है नेगेटिव, ये तो बात आपको पता चली गई होगी अब तक अच्छी तरह से। तो हम लोग लगाएंगे वापस कौन सा सूत्र, दर्पण सूत्र, और दर्पण सूत्र आपको याद हो गया होगा अब तक, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, वैल्यूज रखते जाइए, 1/f इक्वल्स टू 1/v की वैल्यू कितनी है 40, वो भी नेगेटिव में लेनी है, पता है ना आपको, और ये वैल्यू लेनी है नेगेटिव में 20। ओके, एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ 40, तो यहाँ आ जाएगा -1 और माइनस डिवाइड करेंगे 2, तो f इक्वल्स टू बन गया 40/3, वो भी नेगेटिव इन सेंटीमीटर। ये अपना आंसर हो गया 40/3 इन सेंटीमीटर, ये होगी अवतल दर्पण की फोकस दूरी। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स इसके बीच में उदाहरण के भी पड़े हैं, वो आप स्वतः कीजिए और करने के बाद में उनको व्हाट्सअप कीजिए, प्रॉब्लम आती है तो भी मुझे बताइएगा। और पीछे आंकिक प्रश्न लगभग मैं करवा देता हूँ, इसके अलावा भी प्रश्न होते हैं, उनको आप स्वतः करके देखा करें, छोटे छोटे न्यूमेरिकल दिए होते हैं। प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में लिखें, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पर प्रॉब्लम अपनी भेजें, आपको उसका उसी दिन ही समाधान देने का पूरा प्रयत्न रहेगा। ओके, धन्यवाद।